आगे इधर साइड है 5 तो 5 को लिखेंगे, फिर 6 है तो 6 को लिखेंगे, फिर 8 है तो 8 को लिखेंगे। आपको ये मानना है कि इस संख्या में पॉइंट है ही नहीं, भूल जाना है। सिंपल जैसा अपन मानते हैं कि जैसे मानते हैं यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, इन पॉइंटों को हटा देते हैं। अब ये सिंपल संख्या बन गई। सिंपल संख्या बच्चों आप जोड़ सकते हैं, तो जो अपने आंसर आएगा उसमें बिल्कुल सिद्ध में जो ऊपर जो पॉइंट है उसी के जस्ट नीचे आपको पॉइंट लगाना है, यानी तीनों पॉइंट एक सिद्ध में होनी चाहिए। कर सके आज सीखेंगे अपन दशमलव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अपन पॉइंट और हिंदी में बोलते हैं जैसे बिंदु। आपने बहुत सी संख्याएँ देखी होंगी जिसमें बच्चों जो बीच में जैसे यहाँ पे है पॉइंट, इसको बोलते हैं, जो डॉट लग रहा है इसको बोलते हैं, पर यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु, और गणित में बोलते हैं इसको दशमलव। पॉइंट से पहले कुछ मान होता है और पॉइंट के बाद में कुछ मान होता है, तो इसमें बोलते हैं इसको 467 और यह है अपने 0.8। ठीक है, इसी प्रकार एक और संख्या है जैसे इसमें पॉइंट से पहले ये संख्या, इसको बोलेंगे अपन यहाँ पे एक साथ बोलेंगे, पॉइंट के बाद जो मान होगा उसको अलग बोलेंगे। तो 2970 पॉइंट, इसको बोलेंगे 428। 428 नहीं बोलना, ये आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद वाले अंकों को एक एक करके अपन बोलते हैं। यहाँ पे आपको ये बात आपको ध्यान रखना, एक साथ नहीं बोलना है। ठीक है, जैसे 428 इसको अपन नहीं बोलेंगे, 428 बोलेंगे तो ये अपना हो जाएगा बच्चों गलत। इसको बोलना है यहाँ पे 428। पॉइंट के बाद जो अंक होते हैं उनको अलग अलग बोलते हैं, जैसे 2970.428, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी संख्या में केवल एक पॉइंट ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने पास यहाँ पे कुछ संख्या है, वो उदाहरण ले, जैसे तो जैसे 3873, 475 और एक ये मान है, ये संख्या है अपने पास। इसमें जैसे अपन सिर्फ केवल एक पॉइंट ही लगा सकते हैं, जैसे 38.73, 4.75, 89,003, 8,932 पॉइंट। ये अपने जैसे ये पॉइंट है, इसमें अपन ज़्यादा पॉइंट नहीं लगा सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना, केवल एक पॉइंट ही लगा सकते हैं बच्चों, ज़्यादा पॉइंट नहीं लगा सकते हैं। तो इन संख्या में जैसे ये एक पॉइंट है, जैसे 8 और 7 के बीच में ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना है, इसको बिल्कुल नीचे लगाना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना है। यहाँ पे अपने को पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट वाली संख्याओं में मन से दोनों साइड अपन कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे है 8.73 और यह 873, तो बिना पॉइंट वाली संख्या के अपन आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन बाद में अपन जीरो नहीं लगा सकते क्योंकि उसके मान में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, जैसे पॉइंट है तो पॉइंट के आगे अपन जीरो लगाएंगे तो भी ये 8.73 ही रहेगा, और पॉइंट बाद में लगाएंगे तो भी ये 8.730 ही रहेगा, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना, बस पॉइंट वाली संख्याओं में कितने भी जीरो लगा सकते हैं आगे और पीछे। और एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में केवल एक ही पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे दोनों पक्षों में आप कितने ही जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट वाली संख्या में। ठीक है, ये सिंपल संख्या है, उसमें अपन सिर्फ आगे लगा सकते हैं, बिना पॉइंट वाली संख्या में पीछे नहीं लगा सकते अपन। अपन सीखेंगे इसमें दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ सीखेंगे पहले, फिर सीखेंगे अपन दशमलव वाली संख्याओं का घटाव, फिर सीखेंगे अपन दशमलव वाली संख्याओं का गुणा, फिर सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का भाग। तो इस वीडियो में सीखेंगे अपन दशमलव वाली संख्याओं का जोड़। ठीक है बच्चों, अपने पास कुछ दो उदाहरण है, एक उदाहरण ये है और एक उदाहरण ये है। यहाँ पे दो सवाल इनको हल करेंगे अपन। तो पहले सवाल में अपने पास है ये दो मान, जिसमें पहला मान है 462.69 प्लस 865.25। तो पहला जो मान है उसको अपन लिखेंगे ऐसे कि ऐसे बच्चों लिख लेना है। जो पहली संख्या होती है उसको आपको ऐसे कैसे लिख लेना है, ज़्यादा टेंशन
वो नहीं करना कुछ भी, जो है संख्या उसको ऐसे के लिखनी है और पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। पहली संख्या आपने लिख ली, बस सेकंड संख्या में आपको ध्यान रखना है कि उसमें पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट को देखना है और पहले पॉइंट लिखेंगे। जैसे इसका पॉइंट अपन लिखेंगे यहाँ पे, दूसरी संख्या का हमेशा पॉइंट लिखना है, पॉइंट के जस्ट नीचे लिखना है, पॉइंट के आगे पीछे भी नहीं करना। पॉइंट लिख लिया, पॉइंट के बाद में 2, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2, फिर है 5 लिखेंगे, तो 2 और 5। पॉइंट के आगे इधर साइड है 5, तो 5 को लिखेंगे, फिर 6 है तो 6 को लिखेंगे, फिर 8 है तो 8 को लिखेंगे। यह आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के सिद्ध में पॉइंट रखना है। तो जैसे यहाँ पे अपन लिखेंगे बच्चों 5, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 8, सही। ये लगाएंगे प्लस का चिन्ह, आप इनको सिंपल जोड़ लेंगे। नोट, आपको ये ध्यान रखना पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट रहना बहुत ज़रूरी है। और पॉइंट ये अंक बिल्कुल सिद्ध में होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। सिंपली अब इनको आप जोड़ लेंगे। आपको ये मानना है कि इस संख्या में पॉइंट है ही नहीं, भूल जाना है। सिंपल जैसा अपन मानते हैं कि जैसे मानते हैं यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, इन पॉइंटों को हटा देते हैं। अब ये सिंपल संख्या बन गई। सिंपल संख्या बच्चों आप जोड़ सकते हैं, पहले इनको जोड़ेंगे अपन। 9 और 5 हो गए 14, 14 का 4 और हासिल लगी 1, तो 4 और 1 रख लेंगे यहाँ पे, सिंपल हासिल 1। तो 2 और 6 8, 8 और 1 हो जाएगा अपने बच्चों 9, तो यहाँ लिख देंगे अपन 9। फिर 2 और 5 हो जाएगा अपने 7, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, 8 और 4 12, 12 और 1 हो जाएगा अपने बच्चों, हासिल को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 को ऐसे कैसे लिख देंगे। तो अपन ने जैसे यहाँ पे पॉइंट भूल जाना कि पॉइंट है ही नहीं, सिंपल इसको जोड़ लेना सिंपल संख्या बना के। अब अपने को पता है कि जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें अपने को पॉइंट लगाना है। तो पहले जो संख्या पॉइंट थी वहाँ पे उस पॉइंट लगाएंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे पॉइंट था। तो जो अपने आंसर आएगा उसमें बिल्कुल सिद्ध में जो ऊपर जो पॉइंट है उसी के जस्ट नीचे आपको पॉइंट लगाना है, यानी तीनों पॉइंट एक सिद्ध में होनी चाहिए, तो अपना आंसर सही है। इसी प्रकार अगला सवाल है, इसमें 3 मान है। तो जो पहली संख्या होगी उसको अपन बच्चों, जो पहली दूसरी तीसरी होगी उसमें जो पहली संख्या होगी उसको ऐसे कि ऐसे आपको लिखना है, जैसे 362.156, 362.156 ये है अपना पॉइंट। अब जो सेकंड संख्या होगी उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसका ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे, उसका पॉइंट लिखेंगे पहले। तो उसका पॉइंट लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा और पॉइंट के सिद्ध में पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट के राइट साइड में है 2, तो 2 को लिखेंगे अपन, सही। और पॉइंट के लेफ्ट साइड में है 5, तो पहले 5 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे अपन, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है। जैसे पहली और दूसरी संख्या अपन ने लिख ली है, अब लिखेंगे तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या को भी ऐसे कैसे नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना है पहले इसका पॉइंट लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट की सिद्ध में आपको क्या रखना है, पॉइंटों को रखना है। तो पॉइंट की सिद्ध में लगाएंगे अपन पॉइंट। पॉइंट के राइट साइड 0 पहले, फिर 0 लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, सही। और पॉइंट के लेफ्ट में उसको इस साइड लिखेंगे 8, फिर 6, फिर इसी प्रकार से आप उन सभी को लिखते चलेंगे बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि पॉइंट एक सिद्ध में होने चाहिए और इनको सिंपल अपन लिख लेंगे, जैसे 8, 6, 5, 3 और 1। अब इनके लगाएंगे नीचे लाइन, सबके आगे दोनों के आगे प्लस का चिन्ह जोड़ना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट एक सिद्ध में होने चाहिए और ये अंक भी एक सिद्ध में होने चाहिए। यहाँ पे जैसे अंक है, तो जैसे अपने को यहाँ पे एक बार अपन बराबर अंक बनाएंगे, तो बराबर अंक बनाने के लिए अपन को पता है कि पॉइंट के दोनों साइड अपन कितने भी 0 लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अपने को जोड़ने में आसानी रहेगी। बच्चों मन से क्या लगाना, पॉइंट के दोनों पक्षों में क्या लगा सकते हैं अपन, 0 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 लगाएंगे अपन और इस तरफ भी अपन क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, जिससे क्या रहेगा कि अपने को जोड़ने में आसानी रहेगी, यानी अंक बराबर हो जाएंगे तीनों संख्याओं में, ठीक है। तब जैसे 5 और 0 5, 2 और 0 2, 2 और 6 8,
तो ये हो जाएगा 8, 7 और 0 7, 7 और 5 12, 12 का यहाँ जाएगा 2 और हासिल लगेगी 1, तो ये हो गया अपने पास 2 और हासिल लग जाएगी 1, तो 0 और 2 और 1, 3 3 और 1 4, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंपल 4। फिर 8 और 5 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो अपने हो जाएगा 15, तो 15 का 5 हासिल लगी 1, 6 और 2 8, 8 और 6 हो जाएंगे अपने 14, और 14 में जोड़ेंगे 1 तो अपना हो जाएगा बच्चों 15, तो 15 का 5 हासिल लगी 1, तो ये हो गया 5 और हासिल लग जाएगी 1, 5 और 0 5, 5 और 3 8, 8 और हासिल को जोड़ेंगे तो अपने आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 9, तो ये हो गया अपना, यहाँ लिखेंगे अपन 9, 9 के बाद 3 और 0 हो जाएगा 3, और इसमें 1 1 है तो ये आ जाएगा अपना 1 सिंपल। ठीक है, तो पॉइंट लगाना है और जस्ट पॉइंट के नीचे ही आपको क्या लगाएंगे पॉइंट, चारों पॉइंट एक सिद्ध में होनी चाहिए, या आपको ध्यान रखना है जितनी भी संख्याओं में पॉइंट है वो पॉइंट एक सिद्ध में होने चाहिए, और पॉइंट के सिद्ध में ही पॉइंट लगा देंगे तो अपना सिंपल हो जाएगा आंसर। ये दोनों सवाल है उन्हें सीख लिया 10 मिनट वाली संख्या होगा जोड़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आसान भाषा में गणित सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और